कल्पना करो, एक ऐसा कौवा जिसने एक नहीं बल्कि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा की हो और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लाखों वर्ष पहले ही दे दिया हो। एक ऐसा जीव जिसने सृष्टि को बनते देखा, टूटते देखा और फिर से जन्म लेते देखा। यह कोई कल्पना नहीं है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे ही अद्भुत ऋषि का वर्णन मिलता है। उनका नाम था काकभुशुंडी। ऐसे ऋषि जिनका शरीर एक साधारण कौवे का था, लेकिन उनका ज्ञान इतना विशाल था कि देवता और ऋषि भी उनसे प्रश्न पूछने आते थे। कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने असंख्य युगों को गुजरते देखा था। सृष्टि का जन्म, सृष्टि का विनाश और फिर नई सृष्टि की आरंभ। जैसे कोई कॉस्मिक ट्रैवलर जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक यात्रा कर रहा हो। एक दिन भगवान विष्णु के दिव्य वाहन गरुड़ के मन में एक प्रश्न उठा कि भगवान राम की लीला का असली रहस्य क्या है और इस संसार का सबसे गहरा सत्य क्या है। देवताओं ने कहा, अगर इन प्रश्नों का उत्तर कोई दे सकता है तो वह है काकभुशुंडी। तब गरुड़ उड़ते हुए हिमालय पहुंचे, लेकिन उनके मन में एक और रहस्य भी था। कैसे एक कौवा ब्रह्मांड का सबसे महान ज्ञानी। लेकिन काकभुशुंडी ने जो उत्तर दिया वो ब्रह्मांड के रहस्यों को बदल कर रख दिया। बहुत समय पहले एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। वो असाधारण बुद्धिमान और वेद शास्त्रों का ज्ञाता था और ज्ञान की प्यास उसके भीतर अग्नि की तरह जलती थी। उसके गुरु थे महान लोमश ऋषि, जिनकी तपस्या और ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक होते थे। एक समय आया जब उस बालक में धीरे धीरे ज्ञान के साथ कुछ और भी बढ़ने लगा। अहंकार। उसे लगने लगा कि उसे इतना ज्ञान हो चुका है कि उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। फिर एक दिन अहंकार ने सीमा पार कर दी। उसने अपने ही गुरु के उपदेशों का अपमान कर दिया। वो क्षण भयानक था। महान लोमश ऋषि का क्रोध प्रज्वलित हो उठा और उन्होंने श्राप दिया, तुम अगले जन्म में कौवे के रूप में जन्म लोगे। शिष्य का अहंकार पल भर में टूट गया। उसे भूल का एहसास हुआ। वो गुरु के चरणों में गिर क्षमा की याचना करने लगा। गुरु का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, ये श्राप अंततः तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा, और आशीर्वाद दिया, कौवे के रूप में भी तुम भगवान राम के महान भक्त बनोगे और तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसे समय भी नष्ट नहीं कर सकेगा। समय बीता। अगले जन्म में वो एक कौवे के रूप में जन्मा, लेकिन कोई साधारण कौवा नहीं। वो थे अमर ऋषि काकभुशुंडी, जिनकी अद्भुत कहानी यहीं से वास्तव में शुरू होती है, क्योंकि आगे चलकर यही कौवा गरुड़ को ब्रह्मांड का वो रहस्य सुनाने वाले थे जो आज के मल्टीवर्स के विचार से भी कहीं आगे की बात थी। लोमश ऋषि के श्राप के बाद अगले जन्म में वे बने एक कौवा, लेकिन ये जन्म साधारण नहीं था। उन्हें सब याद था और इस बार अहंकार नहीं था, बस एक चीज बची थी, भक्ति। उन्होंने संसार छोड़ दिया, वनों और पर्वतों के एकांत में खो गए। अब उनका हर श्वास था राम राम। धीरे धीरे मन शांत ही नहीं हुआ, बल्कि मन विलीन हो गया। ध्यान में एक दिन उन्होंने देखा, समय सीधी रेखा नहीं है, एक चक्र है। सृष्टि बनती है, मिटती है, फिर जन्म लेती है, बार बार, अनंत बार। और जब ज्ञान के लिए गरुड़ आए, काकभुशुंडी मुस्कुराए और मल्टीवर्स का ज्ञान साझा किया। तब गरुड़ ने कहा, मुझे भी दिखाइए। और तब उन्हें दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने देखा असंख्य ब्रह्मांड एक साथ घूमते हुए। उन्होंने देखा हर ब्रह्मांड में राम कथा फिर से घट रही है। कहीं जन्म, कहीं वनवास, कहीं रावण का अंत। हर बार रूप बदलता है, लेकिन परिणाम वही, धर्म हमेशा जीतता है। काकभुशुंडी बोले, राम केवल एक व्यक्ति नहीं, वे स्वयं सत्य हैं। रावण अहंकार है और राम वो चेतना है जो उसे समाप्त करती है। समय बदलता है, ब्रह्मांड बदलते हैं, लेकिन राम हर जगह, हर रूप में सदैव है। अगर आप ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी।